अस्सलामुअलैकुम। आज हम मंतिक की एक बहुत ही अहम किताब अल-मुरक़ात के चौथे सबक पर बात करेंगे, जिसका मौजू है नज़रिया दलालत। ये सिलसिला आप तक दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा के प्लेटफॉर्म से पहुंच रहा है। अच्छा, आइए एक बहुत आम सी मिसाल से अपनी बात शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम कहीं धुआं उड़ता देखते हैं तो हमारे जहन में फौरन आग का ख्याल क्यों आता है? ये एक आम सा मुशाहिदा है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मंतकी असूल काम कर रहा है। और इसी उसूल को दलालत कहते हैं। मतलब एक चीज़ को जानना हमें किसी दूसरी चीज़ के इल्म तक ले जाए। यही ताल्लुक, यही कनेक्शन हमारी पूरी कम्युनिकेशन और मंतिक की बुनियाद है। तो आज की हमारी सारी गुफ्तगू अल-मुरक़ात के इसी चौथे सबक के गिर्द घूमेगी। हम देखेंगे कि पुराने दौर के मंतकियों ने माना के इस पूरे तसव्वुर को कितने मुनज़्ज़म तरीके से समझा और समझाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इन 5 नुकात पर बात करेंगे। दलालत क्या है, उसकी लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी किस्में कौन सी हैं, मानी की बुनियादें क्या हैं, फिर देखेंगे कि एक ही लफ्ज़ में कितने रिश्ते छुपे होते हैं, और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली जो तकसीम किताब में बयान की गई है वो है लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी इशारों के दरमियान का फ़र्क, यानी वो इशारे जिनमें अल्फाज का इस्तेमाल होता है और वो जिनमें नहीं होता। ये बहुत बुनियादी तकसीम है। एक तरफ है दलालत लफ्ज़िया, यानी वो माना जो हमें बोले हुए या लिखे हुए अल्फाज से मिलते हैं, और दूसरी तरफ है दलालत गैर लफ्ज़िया, यानी वो माना जो हम लफ्ज़ों के बगैर आसपास की दुनिया से समझते हैं। अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। चाहे इशारा लफ्ज़ी हो या गैर लफ्ज़ी, इन दोनों के माने हमें 3 में से किसी एक बुनियाद पर मिलते हैं। तो वो 3 रास्ते कौन से हैं? पहला है तबीया यानी फितरत, दूसरा अक्लिया यानी अक्ल और मंतिक, और तीसरा है वज़ैया यानी इंसानों का बनाया हुआ कोई उसूल या रिवाज। इस टेबल को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तबई मिसाल, लफ्ज़ों में जैसे दर्द से आह निकलना और बगैर लफ्ज़ों के शर्म से चेहरे का लाल हो जाना। अक्ले मिसाल, आवाज़ सुनकर समझना कि कोई बोलने वाला मौजूद है, या फिर धुआं देखकर आग का अंदाज़ा लगाना। और वज़ी यानी रिवाज के मिसाल, लफ्ज़ ज़ैद का किसी खास शख्स के लिए होना या ट्रैफिक लाइट का रुकने और चलने का इशारा देना। अच्छा, अब इन सब किस्मों में से मंतिक के माहिरीन के लिए एक किस्म सबसे ज़्यादा अहम है, और वो है दिलालत लफ्ज़िया वज़िया, यानी लफ्ज़ों के ज़रिए इंसानों के बनाए हुए मायने। क्यों? क्योंकि हमारी सारी ज़ुबान, हमारे सारे दलाइल इसी पर खड़े हैं। चलें अब इस तसव्वुर को और गहराई में देखते हैं। एक ही लफ्ज़ जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी माने के 3 अलग-अलग पहलू या रिश्ते हो सकते हैं। जी, ये 3 रिश्ते हैं: मुताबिकी, तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी। ये तीनों मिलकर ही किसी लफ्ज़ के मानी को मुकम्मल करते हैं। तो पहला है मुताबिकी। ये सबसे सीधा और बराह रास्त माना है। जब कोई लफ्ज़ अपनी पूरी और मुकम्मल तारीफ़ पर दिलालत करे, उसे मुताबिकी कहते हैं। जैसे मंतिक में लफ्ज़ इंसान का मतलब है हैवान नातिक, यानी सोचने समझने वाला जानदार। दूसरा है तज़म्मुनी। ये तब होता है जब हम एक लफ्ज़ बोलकर उसके पूरे माने नहीं, बल्कि उसके माने का कोई एक हिस्सा मुराद लें। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ इंसान बोलकर सिर्फ उसके हैवान होने यानी जानदार होने वाले पहलू की बात करना। और तीसरा है इल्तिज़ामी। ये सबसे दिलचस्प है। यहाँ लफ्ज़ अपनी तारीफ से बाहर की किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करता है जो मंतिकी तौर पर उससे जुड़ी हुई है। जैसे इंसान का लफ्ज़ बोलें तो इससे सीखने और सिखाने की सलाहियत का तसव्वुर खुद ब खुद जहन में आता है, हालांकि ये उसकी बुनियादी तारीफ का हिस्सा नहीं है। ये उसूल सिर्फ पुरानी किताबों तक महदूद नहीं है। आज की ज़बान में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। जैसे लफ्ज़ स्टार्टअप को ले लें, इसका मतलब सिर्फ नई कंपनी नहीं, बल्कि इसके साथ जिद्दत, रिस्क, सरमायाकारी और एक खास वर्क कल्चर का पूरा तसव्वुर जुड़ा हुआ है। ये सब इसके इल्तिज़ामी माने हैं। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है वो ये कि मुताबिकी मायना ही असल बुनियाद है। इसके बगैर ना तो तज़म्मुनी मायना का वजूद हो सकता है, ना इल्तिज़ामी का। जाहिर है, अगर किसी चीज़ का मुकम्मल माना ही ना हो तो भला उसके किसी हिस्से या उससे जुड़ी किसी और चीज़ का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है? तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मंतिकियों ने मायने की इतनी बारीक तकसीम क्यों की? इस सब को जानने का अमली फ़ायदा क्या है? असल में ये पूरा निज़ाम हमें सोच और गुफ्तगू में वाज़े होने में मदद देता है। इसको समझकर हम अपनी बात ज़्यादा ठीक कह सकते हैं, गलत फहमियों से बच सकते हैं, अपने दलाइल को मजबूत बना सकते हैं, और चाहे कोई कानूनी मतन हो या शायरी, उसे गहराई में जाकर समझ सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक फ़लसफ़ियाना बहस नहीं है, ये हमें सुनने और बोलने का एक नया ज़ाविया देता है।
اگلی بار جب ہم کوئی لفظ سنیں یا بولیں تو شاید ہم یہ سوچیں کہ یہاں اس کا کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے، مطابقی، تضمنی یا التزامی۔